बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है वकील साहब की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, जो उसके वकील साहब के प्रोफेशन के मुताबिक सूट करती है, वो कैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वकील साहब की गुफ्तगू, वकील साहब का लिबास, वकील साहब का अंदाज़, ये चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए एक अच्छे वकील के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वकील साहब के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर वकील जो है वो बड़ा वेल ऑफ हो। अगरचे कहा जाता है कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, इसमें लोग जो होते हैं वो बादशाह होते हैं, बड़े बड़े लोगों का प्रोफेशन है, बड़े लोगों का प्रोफेशन है, ठीक है बात। लेकिन इट डजंट मीन कि सारे जनाब अमीर कबीर लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता। स्ट्रगलिंग फेज़ भी मुख्तलिफ फेजेस होती हैं। कोई शुरू में बड़ी स्ट्रगल वाला फेज़ होता है कि इंसान सीख रहा होता है। सेल्फ मेड लोग जो हैं वो अपने आप को बनाने के लिए शुरू में बड़ी मेहनत करते हैं। अर्निंग कम होती है, बिलखुसूस नौजवान वकला को अगर देखें ना तो अर्निंग कम है, लर्निंग बहुत तेज़ी से हो रही होती है शुरू में। दूसरा फेज़ होता है कि इंसान को दोनों चीज़ें हो रही। तीसरा फेज़ कि बहुत ज़्यादा सीख चुका होता है और अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तीन फेजेस सभी के लिए ज़रूरी है कि वकील साहब जो है ना, उनको अपने एटलीस्ट आपको मिजाज है या नहीं है, अपने प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए, अपने प्रोफेशन की इज्जत के लिए आपको अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा मीन्स कि लिबास की बात कर लें तो लिबास इंसान का, वकील साहब जो हैं उनका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म ही होगा, वो ब्लैक कलर का कोट पहनेंगे, जनाब ब्लैक कलर की टाई होगी, लेकिन कोट जो है अप्रोप्रिएट साइज़ का हो, फिटनेस उसकी ठीक हो। ये नहीं है कि आपने कोट पहना हुआ है तो महसूस हो कि आपने पता नहीं अब्बा जी का कोट पहन के आ गए हैं, आप खुला डुला अजीबो गरीब किस्म का। अगर कोट पहनना है तो फिर उसमें फिटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए आपका कोट। यानी पसीना आके तो जनाब वाइट हो गया बाजू, या चलते फिरते कहीं पे डस्ट लग गई है तो लग गई है, ऐसा नहीं। कितना टाइम लगता है, अगर डस्ट लग भी गई है उसको थोड़ा सा गीला हाथ करके यूं करें तो साफ हो जाएगी। पसीना आ गया तो ड्राई क्लीन करवा लें। ये कोट, ये टाई, ये चीज़ें इन्हीं की वजह से, यही तो हमारा प्रोफेशन। और हमारे पास कौन से औजार हैं कि थोड़ी कोई इस तरह की चीज़ें थोड़ी जिनसे हमने काम करना है। हमारा तो हमारे औजार यही हैं, टाई है हमारे पास, कोट है, शर्ट है, पैंट है, तो यही हमारा यूनिफॉर्म ही तो है। तो यही ना हो, टूल्स ही जिस बंदे के ठीक ना हो तो वो बंदा करेगा क्या। आपके साफ सुथरा लिबास होना चाहिए, फिटिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। टाई अगर आप लगाते हैं, यकीनन यह यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो इसका साइज अप्रोप्रिएट साइज। ये नहीं कि जनाब टाई जो है बहुत चौड़ी सी टाई लगाई हुई है जो पुराने मॉडल की, कोई नहीं, नॉर्मल जो ट्रेंड में है, जो चल रही है, सोफिस्टिकेटेड किस्म की टाई लगानी है आपने। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए टाई की? लेंथ जनाब आपके बेल्ट जो है ना, आपका पैंट के ऊपर आप बेल्ट को टच कर जाए, ये साइज होना चाहिए। बाज़ लोग हैं टाई लगाते हैं जनाब यहाँ तक, मिडल तक आती है और ख़त्म हो जाती है, बाद में एक्स्ट्रा लटकाई होती है, तो बेल्ट तक टच कर जाए तो ये बड़ी खूबसूरत टाई है। ये यानी कोट, टाई, शर्ट, वाइट शर्ट होती है, इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं 2-4 दिन निकाल जो बचत हो रही है जी, ये बचत नहीं हो रही, ये आप अपना सर कलम करने के मुतरादिफ है। गंदी शर्ट पहनोगे, लोग गिन खाएंगे, कोई आपसे केस डिस्कस कर भी लेगा, करना चाहेगा भी, तो वो करके तो फरार हो जाएगा। वो कहेगा जो अपने आप को नहीं संभाल सकता मेरे केस को क्या संभालेगा। तो आपकी ड्रेसिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। जब भी कोट को ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत पड़े करवा लें, बचत नहीं, इन चीज़ों में बचत नहीं करनी। और बड़ी बड़ी बचत कोई आप समझते हैं कि 2-4 करोड़ की बचत है, मिलियंस में बचत है, वो कर। ये 200-400 वाली बचत बिल्कुल वकील साहब को करने की इजाज़त नहीं है। वकील साहब इन्वेस्ट करें अपने आप के ऊपर। ये टूल्स हैं हमारे, इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये साफ़ सुथरे होंगे, मुहज़्ज़ब किस्म का। आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए जनाब, फ्रेश नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि सुस्ती की वजह से बंदा नहा के ना आए, जनाब ऑफिस में आके बैठा हुआ है तो क्लाइंट भी देख के कहेंगे यार ये क्या है। तो साफ़ सुथरा ऐसे
पता चले कि वकील साहब की पर्सनैलिटी से कि ये बड़े कामयाब वकील हैं। हर वकील कामयाब होता नहीं है, लेकिन दिखना हर वकील को कामयाब चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी इससे ग्रूम करेगी आपके लिबास से। दूसरी चीज़, आपका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होना चाहिए। अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा हो कि पढ़ा लिखा हो, और इतना भी पढ़ा लिखा नहीं कि कोई आपका सादा सा बेचारा क्लाइंट आ गया और आप अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दें। अब देखिए, मुझे ही देखिए, आप मेरी गुफ्तगू सुनते हैं तो उसमें कितनी इंग्लिश होती है और ओवर बनने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी, मेरी कोशिश होती है बहुत सिंपल बोलूं, बड़ा सादा सा आम फहम हो, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश ये भी की जाती है कि डिसेंट मैनर में बात की जाए। तो वो अडॉप्ट इस तरह का अंदाज करें कि आप जिससे मुखातिब हैं वो शख्स क्या अंडरस्टैंड कर, अगर वो उर्दू अंडरस्टैंड करता है आप उर्दू में बात कीजिए, इंग्लिश अंडरस्टैंड करता कोशिश कीजिए इंग्लिश में कन्वे कीजिए। लेकिन उर्दू हो या इंग्लिश हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपका अंदाज कैसा है, लहजा कैसा है। तो आपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना, बड़े पिंगे जिसे कहते हैं ना, वो नहीं, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। पिछले दिनों एक क्लाइंट थे, तो वो अदालत के अंदर प्री अरेस्ट बेल चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर। तो वो जाके तो वकील साहब थोड़ा पीछे रह गए, क्लाइंट आगे चला गया जज साहब के पास। तो उधर से जाके ऊंची आवाज़ में क्लाइंट पता क्या कह रहा है, अहमद अहमद आजा, अहमद आजा। तो वो जज साहब भी हैरान कि ये बोल, वकील साहब को तो बोलना चाहिए वकील साहब या अहमद साहब तशरीफ़ लाएं। क्लाइंट का तो ये काम है कि अच्छे तरीके से मुहज़्ज़ब अंदाज में क्लाइंट भी बुलाए। लेकिन वकील साहब अगर इतना फ्री कर देंगे कि क्लाइंट को अपना चाचा बना लेंगे, तो वो फिर कह सकता है ओए अहमद इधर आ। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, यानी आप अपने लेवल पे रहें, उनको उनके लेवल। आप जज है, अगर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, सारे लोग बड़ी तकरीम, क्या लोग मैयर करके जस्टिस साहब का कोई पैमाना है हमारे पास, थर्मामीटर वो लगा के चेक करके कि इनके पास कितना इल्म है, फिर उनकी तकरीम करते हैं? नहीं। जो फर्स्ट टाइम एंट्री होती है कोर्ट में, हम एंटर होते हैं, सामने जस्टिस साहब बैठते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस हैं, इसलिए। अब उनके पास इल्म कितना ये नहीं। इसी तरह एक वकील साहब है ना, तो वकील साहब क्लाइंट के पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि वो फौरन चेक कर लेगा इसके पास कितना इल्म है, कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। कैसे? आप कहाँ पर बैठे हैं, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपका बोलना, आपका लिबास, ये चीज़ें उसको बताएंगी कि इसका लेवल क्या है, इसकी तकरीम करनी है, कितनी करनी है। और थर्मामीटर तो या जादू की छड़ी तो बिल्कुल क्लाइंट के पास नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि क्लाइंट ने जो जायज़ा लेना है, जो गौर व फिक्र करना है, वो सारा आपका लिबास, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, इन चीज़ों से। आप महज़ब अंदाज में बैठे हैं या टांगें टेबल के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, जराबें आपकी जनाब टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ें वो देखिएगा कि यार ये किस लेवल का आदमी है। तो लेवल आपका ज़ाहिर आप बता देगा उसको, पूरा थर्मामीटर लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोलना है मुहज़्ज़ब अंदाज में, लतीफ़े कम। आप क्लाइंट है तो उसके साथ लतीफ़े ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है। लतीफ़े आप सुनाइए, सुनिए। कभी आपका फ्रेंड्स का वकला तो बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, बड़े मजाक करते हैं, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि इनके केसेस इस तरह के डिप्रेस रहते हैं, डिसमिस। बाज़ दफ़ा जजेस अच्छा खासा केस का बेड़ा गर्क कर देते हैं ना, डिसमिस करके। वो जज हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्लाइंट भी फिर परेशान होता है, वकील साहब भी परेशान। तो यूँ अगर हम रोज़ाना परेशानियों में से गुजर रहे हैं तो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, तो फिर उसको रिलीज़ करने के लिए टेंशन को बाज़ दफ़ा वकला थोड़ा सा खुश तभी भी कर लेते हैं, और करनी चाहिए। लेकिन क्लाइंट्स के साथ नहीं, सड़क पे जाते हुए नहीं, गलियों में नहीं। वो स्पेसिफिक एरिया होगा, कोई बार रूम होगा आपका, जहाँ पर सिर्फ वकला बैठे हैं, तो आप इसमें बातें कीजिए खुश हो ली। लेकिन ये नहीं कि सड़क पे जाते हुए बंदा अजीबोगरीब हरकतें करे, क्या स्ट्रेस रिलीज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो वकील साहब को बड़ा मुहज़्ज़ब बोलना चाहिए कि उसने कब कहका लगाना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना। तो मुहज़्ज़ब रहना वकील साहब ने, उसका अंदाज़े गुफ्तगू वो मुतासर करेगा अगली पार्टी को कि वकील साहब का लेवल क्या है।
तीसरी चीज़ कि वकील साहब का अंदाज कैसा होना चाहिए। अब वकील साहब जनाब सड़क पे जा रहे हैं तो नान चने की रेडी है तो उधर खड़े होकर तो वो खा रहे हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में। तो इससे ओवरऑल आपकी ज़ात को तो जो नुकसान हो रहा है ओवरऑल प्रोफेशन को नुकसान। जो उधर से 100 लोग गुजरेंगे और 100 लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा, ये वकील तो कुछ नहीं होते। अगरचे ना तो चने हराम है ना जनाब नान गलत चीज़ है, लेकिन वो सड़क किनारे खड़े होके वकील साहब को, मैं नहीं कह रहा कि वकील साहब के लिए सिर्फ पाबंदी, कोई भी मुहज़्ज़ब शख्स, कोई आलिम होगा वो भी अवॉइड करेगा कि जनाब नान और चने जनाब मैं वो सड़क के ऊपर फुटपाथ पे बैठ के खा रहा हूँ। कोई भी मुहज़्ज़ब शख्स ऐसा नहीं करेगा। तो इस तरह वकील साहब जनाब जा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म का ले लिया है सड़क पे चलते हुए, तो वो इससे अवॉइड करना है कि वकील साहब का अंदाज जो है वो, वकील जो है वो सिर्फ अदालत के अंदर वकील है ऐसा थोड़ी है। अदालत के अंदर अगर मुहज़्ज़ब है तो वकील साहब सड़क के ऊपर भी मुहज़्ज़ब है, वकील साहब अपने ऑफिस में भी मुहज़्ज़ब है, हर जगह पे। तो वकील साहब का अंदाज ऐसा होना चाहिए शानदार किस्म का। वकील साहब डील करते हैं जब किसी पार्टी के साथ, क्लाइंट के साथ, तो डील ये करें कि मैं जनाब इतनी फ़ीस लूँगा इस केस की। ये डील ना करें कि आप ऐसा करो यार, आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो आधी प्रॉपर्टी मुझे दे देना। लालच शो हो रहा है इससे। तो वकील साहब ये पता नहीं केस देगा या नहीं देगा, लेकिन ये जहन लेके जाएगा कि बड़े लालची होते हैं वकील, अच्छे नहीं होते। तो ये डील कभी ना करें पार्टी के साथ, बल्कि फ़ीस लें, काम करें। ये आपका प्रोफेशन है असल में। तो उम्मीद है आपने आज वकला के प्रोफेशन के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा कि कैसे मेंटेन डिग्निटी को, इस प्रोफेशन की डिग्निटी का आपको ख्याल रखना। आप यंग एडवोकेट हैं, आप पहले दिन इस प्रोफेशन में आए या आपको जनाब 20 साल हो गए, आपने हर हाल में इस अंदाज में लाइफ को गुजारना है कि इस प्रोफेशन की तकरीम, इसकी इज़्ज़त उस पर हर्फ ना आए। सब्र कर लें, थोड़ी देर आप सड़क पे जाते हुए चने ना खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा में मेंटेन रखना है। इंसान वही होता है जो वो खुद को समझता है। तो आप ये समझिए, वकला को ये समझना चाहिए कि हमारा बड़ा मुक़द्दस पेशा है भी, कि दूसरों की मदद करने वाले हैं, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। फिर उस हवाले से हमें साफ़ सुथरा रहना है, अपने लिबास को साफ़ रखना है, अपने किरदार को साफ़ रखना है और दूसरों की मदद करनी है। ये है हमारे प्रोफेशन का असल चेहरा, जिसको हमने आवाम के अंदर भी यही तासुर जाना चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प के लिए, हमारे पास इल्म है, बाकियों कंपैरेटिवली होता भी है जो मेहनत करते हैं वकला। बाकी पीएचडी डॉक्टर भी आ जाए ना, तो पीएचडी डॉक्टर भी हमसे राय लेता है कि सर क्या करना है, कैसे। पीएचडी उसने स्पेसिफिक एक फील्ड, एक सब्जेक्ट में की है, लेकिन वकील साहब को बहुत वाइड इसका नॉलेज है, इसने मुख्तलिफ फील्ड्स में वो लॉज को पढ़ा हुआ है। तो वो भी हमसे, पीएचडी भी हमसे मशवरा लेता है। उस लिहाज से ये बड़ा मुक़द्दस और बड़ा आला पेशा है। तो इसकी तकरीम, इसकी इज़्ज़त में और इजाफा करना है, ऐसे इक़दाम करने हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।